Good morning, dear students. Today we will discuss about the semi-solid dosage forms. Semi-solid dosage form में क्या होता है कि the carrier of the drug, they are the carrier of the drug. Which are carrier of the drug? The bases are the carrier of the drug, which when applied on the skin surface, that will release the drug from the base and it will be absorbed on the skin. तो उसमें स्किन जो हमारा बॉडी में होता है, स्किन के साथ साथ कर्निया आएगा, रेक्टल टिश्यू, देन नेजल म्यूकोसा, वाजाइनल, देन ब्यूकल टिश्यू एंड यूरेथ्रल मेम्ब्रेन. इसमें भी हम लोग सेमी-सॉलिड डोसेज फॉर्म लगाते हैं. सेमी-सॉलिड डोसेज फॉर्म क्या क्या होता है? ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट और जेल. दीज आर द वेरियस सेमी-सॉलिड प्रिपरेशंस. Then there are different types of raw materials included for the preparation of the semi-solid dosage form. उसमें क्या होता है, क्या क्या रहता है? एक बेसिस रहते हैं, प्रिजर्वेटिव रहता है, एंटीऑक्सीडेंट और सॉल्युबलाइजर रहता है. तो चॉइस ऑफ सुइटेबल रॉ मटेरियल डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ प्रिपरेशन. मेन इंपॉर्टेंट सेमी-सॉलिड इज द क्रीम. क्रीम में एक बाईफेजिक होता है, O/W या WIO. उसमें क्या होता है कि एक कंटिन्यूस फेज होता है, एक डिस्पर्स फेज होता है. तो उसमें ड्रग आइदर ऑयल में या वाटर में डिजॉल्व होता है, नहीं तो पूरे सिस्टम में डिस्पर्स होता है. तो इसीलिए उसमें हम लोग को पहले देखना है कि साइज ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल क्या है उसमें मिक्स होने के लिए, और इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन द फेजेस. तो ड्रग का, मेडिसिन का और जो ड्रग ऐड करेंगे उसका इंटरफेशियल टेंशन दोनों फेज़ के बीच में क्या है, उसी हिसाब से वो डिजॉल्व होता है ऑयल में या होता है वाटर में. सो ड्यूरिंग स्केल ऑफ semi-solid we have to go through the different parameters. Particularly we will go on discussing one by one. First one is the material transfer. So in material transfer what is happening, that the material is transferred from the production tank to the filling tank. प्रोडक्शन टैंक में पहले क्या होता है, सब मटेरियल को मिलाते हैं, ड्रग मिलाते हैं, दूसरे एडिटिव को मिलाते हैं, उसमें उसको स्टायरिंग करते हैं. उसके बाद वहाँ परफेक्टली प्रोडक्ट बनने के बाद क्या होता है, उसको ट्रांसफ़र करते हैं थ्रू पाइप पे बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पम्प्स टू द फिलिंग टैंक, जहाँ पर वो ट्यूब में ऑइंटमेंट ट्यूब या ऑइंटमेंट बॉटल में फिलिंग होता है. तो वो जो फ्लो होता है दैट डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट मैकेनिज्म लाइक ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, मैकेनिकल इम्पल्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम ट्रांसफर एक्सेट्रा. तो वो कुछ एक मैकेनिज्म के हिसाब से वो फ्लो कराते हैं उसको. तो बल्क फ्लो इन्वॉल्व्स मोशन इंड्यूस्ड आइदर बाय मैकेनिकल एजिटेशन और बाय द डेंसिटी वेरिएशन. मैकेनिकल एजिटेशन हम लोग कोई इंस्ट्रूमेंट लगा के एजिटेशन करते हैं, नहीं तो डेंसिटी वेरिएशन, एक जगह का डेंसिटी कम है और एक जगह बेसी ज़्यादा है, उसी हिसाब से वो वेरिएशन होते हैं. डिफ्यूजन इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ हीट और मास ट्रांसफ़र from a region of higher concentration to the region of the lower concentration. Then in the case of low viscosity system, transfer of uniform component via bulk or convective flow to mixing zone depends on the presence of either laminar or turbulent flow in this region. तो जनरली क्या होता है कि जो मूवमेंट होता है, एक टर्बुलेंट होता है, एक लैमिनार होता है. वो इम्पेलर जो मिक्सिंग इंस्ट्रूमेंट है उसके पास जो मूवमेंट होता है उसको टर्बुलेंट फ्लो होता है, और जो मिक्सिंग टैंक का जो वाल होता है उसको लैमिनार फ्लो बोलते हैं. तो इसीलिए हम लोग को देखना है कि टर्बुलेंट फ्लो में मिक्सिंग के टाइम टर्बुलेंट फ्लो होता है या कोई लैमिनार फ्लो होता है. नेक्स्ट विल गो टू द स्केल ऑफ कंसिडरेशन. स्केल ऑफ कंसिडरेशन में क्या होता है कि डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर हमको देखना पड़ेगा. पहला है कि उसमें ग्रेविटी, जो मटेरियल ट्रांसफ़र होता है दैट इज़ डन बाय ग्रेविटी और बाय द पंप. पंप मतलब अप्लाई करते हैं, और ग्रेविटी मतलब एक है जिसका जो ग्रेविटी या वेट के हिसाब से उसको हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं. तो चेंज इन शियर स्ट्रेस और शियर रेट और रेट ऑफ ट्रांसफ़र ड्यूरिंग ट्रांसफ़र में लीड टू इंस्टेबिलिटी ऑफ द इन रिजल्टेंट प्रोडक्ट. इसका मतलब क्या है, अगर ज़्यादा ज़ोर से जो फोर्स में अगर उसको फ्लो किया तो उसमें क्या होता है, जो ट्रांसफ़र करते हैं उसमें हो सकता है कि जो इमल्सन है वो ब्रेक हो जाएगा. नहीं तो मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशंस डिफरेंट पीएच अगर होगा, अगर उसको मिक्स करने के टाइम में पीएच से तुरंत चेंज होगा, नहीं तो नहीं हो सकता है. अगर चेंज ठीक ढंग से नहीं हुआ तो वहाँ क्या होगा, प्रेसिपिटेशन हो जाता है. नहीं तो प्रेसिपिटेशन होता नहीं तो इंक्रीज इन पार्टिकल साइज कभी कभी बढ़ जाता है. तो नेक्स्ट इज तो अदर एडिशन ऑफ इंग्रेडिएंट.
जैसे हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं, जस्ट लाइक पॉलीमर सच एज माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज, so must be dispersed and hydrated prior to adding other ingredient. Similarly, most of the ingredients have an optimal method of incorporation into the formulation. Preservatives such as parabens should be added just prior to emulsification to reduce time in contact with water soluble surfactant at elevated temperature. Polymers like carbomer, gums like xanthan gum must be added slowly to avoid formation of fish eyes जैसा पार्टिकल बन जाता है. सो above provisions can be avoided by using educator, that is tri blender or quadroatron dispersers. Preparing a slurry of polymer or gum in a medium of low or no solubility, उसके हिसाब से भी हम लोग ऐड कर सकते हैं. थिकनर्स भी यूज कर सकते हैं. तो थिकनर में क्या होगा, तो इस टाइप का प्रॉब्लम हमारे नहीं आते हैं. नेक्स्ट इज द मिक्सिंग में क्या होता है, जैसे मिक्स करते हैं. सेमी सॉलिड प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग. एक्वस और ऑयल फेज अगर है तो दोनों को टैंक में मिक्स करते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्पेलर. फॉर ऑइंटमेंट एंड क्रीम आइदर एजिटेटेड मिक्सचर और शियर मिक्सचर्स आर यूज्ड. सो द एजिटेटर मिक्सचर्स आर सिग्मा मिक्सचर और प्लानेटरी मिक्सचर. Shear mixers include colloid mill or triple roller mill. So while mixing, the speed should be sufficient. Speed ज़्यादा नहीं होना है कि कम नहीं होना है. Creams require high shear to obtain uniform droplet size or dispersion. Gels require low shear, low force उसको चाहिए to preserve physical characteristics such as viscosity. Mixing speed needs to be optimized at each batch scale. बैच स्केल के हिसाब से उसको ऑप्टिमाइज करना पड़ता है. इक्विपमेंट कभी कभी हम रेसिप्रोकल लूप में भी यूज़ कर सकते हैं. ऑप्टिमाइजेशन मिक्सिंग टाइम भी ऑप्टिमाइज करना पड़ता है. फॉर पॉलीमरिक जेल पर्टिकुलरली एक्राइलिक और बेस टाइप ओवर मिक्सिंग स्पेशली हायर शियर कैन ब्रेक डाउन द पॉलीमर स्ट्रक्चर. इन इमल्सन ओवर मिक्सिंग में कॉज द प्रोडक्ट टू सेपरेट प्रीमेच्योरली रिजल्टिंग ड्रास्टिक डिक्लाइन इन विस्कोसिटी. कभी कभी इमल्सन में विस्कोसिटी भी चेंज हो जाता है. नेक्स्ट इज द मिक्सिंग ऑफ विस्कस एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड. जो फ्लूइड होता है हमारा न्यूटोनियन फ्लूइड होता है और सीडोप्लास्टिक होता है और डाइलेटेंट होता है. तो उसमें क्या होता है, नॉन न्यूटोनियन लिक्विड में एग्जिबिट वेरिएबिलिटी इन विस्कोसिटी ड्यू टू शियर इम्पार्टेड बाय इम्पेलर. दिस ग्रेजुअल चेंज इन विस्कोसिटी अफेक्ट द मिक्सिंग एफिशिएंसी. मतलब हम लोग ग्रेजुअल विस्कोसिटी अगर चेंज होगा तो उसमें मिक्सिंग एफिशिएंसी भी चेंज हो जाता है. इन केस ऑफ हाई विस्कस लिक्विड द रेनॉल्ड नंबर इज बिलो 100. दिस दस लैमिनार फ्लो शोज डोमिनेंस ओवर टर्बुलेंट फ्लो. एडिक्वेटली डिजाइंड मिक्सिंग इक्विपमेंट आर नीडेड एज मिक्सिंग ऑफ हाईली विस्कस लिक्विड. उसमें क्या क्या चाहिए, पेडल, anchor, screw or kneading mixers are used. The jet blade or sigma blades are specialized impellers used to promote mixing in the region of closer to the wall of the mixing tank. Then stagnant layer are sometimes formed near the shaft of the impeller without proper mixing. जो impeller के आसपास कभी कभी mixing properly नहीं होता है. In pseudoplastic flow, high viscosity helical ribbon impellers are used. For low viscosity semi-solid bases, paddle blades are used. Dilatant flow, in dilatant flow, so these are the shear thinning systems. These are the shear thinning systems. हम लोग क्या करते हैं कि उसमें increase the rate of shear and hence the viscosity. For proper mixing tanks to be designed with the impeller. इसमें double planetary mixers are designed for effective mixing of the dilatant flow. Next we are coming to the flow rate. Flow rate में क्या है, optimizing flow rate involves determining the amount of shear needed. For example, WIO emulsion may require slower addition speed than O/W. Care must be taken for any product using a pump. Overheating can occur if the formulation is pumped too quickly. अगर ज़्यादा जल्दी पंपिंग करेंगे तो एक जगह पे बहुत सारे ऑइंटमेंट या सेमी-सॉलिड मास जमा हो जाता है. अगर पंपिंग स्लो होगा दी फॉर्मुलेशन विल एक्सपीरियंस एक्स्ट्रा टाइम, ज़्यादा टाइम लगेगा. मॉनिटरिंग द फ्लो रेट व्हेन यूजिंग एन इन लाइन होमोजेनाइजर, वहाँ पर हमको मॉनिटरिंग करना पड़ेगा कि रेट ठीक है कि ठीक नहीं है. हीटिंग एंड कूलिंग रेट.
हीटिंग और कूलिंग जो रेट होता है वो जो ज़्यादा हीटिंग नहीं होना चाहिए कि जल्दी कूलिंग नहीं करेंगे। ज़्यादा हीट होगा तो मास जल जा सकता है, कम हीटिंग होंगे तो प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होता, ड्रग डिजल्व नहीं होते। ये कूलिंग इसी टाइप होता है। कूलिंग के टाइम क्या होता है, जो कंसिस्टेंसी होता है वो ढाई ढंग से कंसिस्टेंसी नहीं रहता। हीटिंग टू स्लोली कैन result in poor yield from the evaporation loss. कूलिंग रेट हैव ए सिग्निफिकेंट इफेक्ट। तो इसीलिए हमको देखना पड़ेगा कि रैपिड कूलिंग रिजल्ट इन प्रेसिपिटेशन और क्रिस्टलाइजेशन, वो भी उसको जज करना पड़ता है। नेक्स्ट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। जो टेम्परेचर, प्रोसेसिंग एट राइट टेम्परेचर इज क्रिटिकल फॉर सक्सेसफुल मैन्युफैक्चरिंग। Too much heating during processing can result in chemical degradation. Insufficient heat can lead to batch failure. Similarly, in case of O/W emulsion, if the temperature of the water phase is much cooler than the oil phase, तो उसमें ऑयल फेज ऐड करने के टाइम में लम्स हो जाता है, मतलब ऑयल फेज जल्दी कूल होके वो क्या होता है, लम्स मासेस फॉर्मेशन कर देता है विदाउट फॉर्मिंग इमल्सन। So the proper control of temperature is yet product flow and maintain the product consistency before and during filling and packaging. Proper agitation in holding tank and filling order to maintain product uniformity and homogeneity during filling and packaging operation. The use of air pressure and inert atmosphere to achieve product performance. Last is the scale up. Next is the problem encountered during scale up. जो हम लोग जो ऑइंटमेंट बनाने के टाइम में क्या क्या प्रॉब्लम होता है। इनकम्प्लीटली कैरेक्टराइज इक्विपमेंट, तो उसमें क्या होता है, अगर इक्विपमेंट ठीक कैरेक्टराइज नहीं किया तो उसमें प्रॉपर मिक्सिंग और नॉन यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज रिडक्शन हो जाएगा। ड्यूरिंग स्मॉल स्केल मिक्सिंग लैमिनार फ्लो मे नॉट बी प्रीडोमिनेंट, बट इन स्केल अप लैमिनार फ्लो ज़्यादा रहता है। हम लोग जैसे बनाते हैं लैबोरेटरी स्केल में, वहाँ पर क्या होता है कि टर्बुलेंट फ्लो ज़्यादा होता है, लैमिनार फ्लो कम होते हैं, लेकिन स्केल अप के टाइम में लैमिनार फ्लो ज़्यादा होता है। ये चीज़ को नज़र में रखना है। थॉरो नॉलेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अलॉन्ग द वेरियस फैक्टर्स दैट कैन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द प्रोसेस इज ऑफ ऑटोमोस्ट इम्पोर्टेंस फॉर सक्सेसफुल स्केल अप। सो during scaling up of emulsion and suspension, coalescence or change in particle size may occur. Most topical formulations develop are complex and require tightly controlling processing parameters like temperature, rate of heating and cooling, mixing methods, speed, mixing time and flow rate. The emulsion can be difficult to process because they are inherently thermodynamically unstable. Emulsion सही ढंग से नहीं बनाएंगे तो जल्दी ब्रेक हो जाता है। O/W वो कभी कभी चेंज हो जाता है और नहीं तो ब्रेक हो जाता है। द यूज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वेसल विथ प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर दैट इज़ PLC इज वन टूल, मतलब एक सिस्टम है, मतलब स्केल अप के लिए, दैट कैन प्रोवाइड मोर रिलायबल एंड एक्यूरेट कंट्रोल ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर एंड मिक्सिंग स्पीड एंड टाइम। अगर हम लोग वो टूल यूज करते हैं तो उसमें क्या होगा कि हमारा प्रोडक्शन अच्छा होगा, अच्छा प्रोडक्ट भी बनेंगे। थैंक यू।